हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं अनु मलिक और शानुदा के कॉम्बिनेशन का। ये भी हम जानते हैं कि बहुत एक तगड़ा कॉम्बिनेशन था और 90s के बहुत लंबे हिस्से तक आफ्टर नदीम श्रवण आई थिंक द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग शानुदा ने अनु मलिक के लिए गाया था। और मतलब ही वॉज वन ऑफ द फ्रंट लाइन सिंगर्स ऑफ द अनु मलिक टीम। और कोई भी सिंगर से पहले वो पहले शानुदा को ही ढूंढते थे। और अलका याग्निक शानुदा का जो कॉम्बिनेशन है विद अनु मलिक वो भी बहुत लंबा चला था। नॉर्मली ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा था और बहुत सोलो सॉन्ग्स भी, बहुत सोलो हिट्स भी शानुदा ने अनु मलिक के लिए दिया है, हम सभी जानते हैं। तो वैसे ही हम बात करेंगे जैसे आई थिंक अनु मलिक ने लगभग 100, 120, 130 फिल्मों में म्यूजिक दिया है, 150 फिल्में ही मान लें अगर, तो उसमें से कम 40-42 फिल्मों में शानुदा ने गाना गाया है उनके लिए। तो दैट इज नॉट ए वेरी स्मॉल नंबर। क्योंकि और मुझे लगता है कि बाकी जो सिंगर्स हैं जो अनु मलिक के लिए काम किए उनसे ज्यादा ही शानुदा ने गाया है। और पहले अनु मलिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अनु मलिक जो सरदार मलिक जी के बेटे हैं वो हम जानते हैं। और काफी लंबे समय से वो भी म्यूजिक में थे, म्यूजिक दे रहे थे, म्यूजिक देने की कोशिश कर रहे थे अपनी यंग एज में। 70s में 76 के आसपास उन्होंने 75-76 में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ट्राइड टू मेक ए मार्क, लेकिन हो नहीं पा रहा था, वही जोड़ी जम नहीं रही थी किसी के साथ। और उन्होंने बाय द टाइम ही वाज इन द 80s उन्हें फिल्म तो मिल रही थी, लेकिन वही नदीम श्रवण जैसी हालत थी, छोटी फिल्में मिल रही थी और जो मिल रही थी वो ज्यादा हिट नहीं हो रही थी। और आशा ताई, किशोरदा के साथ भी उन्होंने काम किया है और भी काफी सिंगर्स को अर्ली 90s में या लेट 80s में उन्होंने यूज किया था। फिर वो खुद भी गाने लगे। एक फिल्म आई थी जुली जुली, मतलब फिल्म तो जुली जुली नहीं थी, मिठुन की फिल्म थी जुली जुली, उसमें गाना था तो उसको अनु मलिक ने गाया था। लेट 80s में 88 में फिल्म रिलीज हुई थी। बाद में मैंने सुना है कि उस गाने को फिर से डब कराया गया था शानुदा से उस गाने को, हालांकि वो फिल्म में नहीं रखी गई थी क्योंकि फिल्म तो पहले ही निकल गई थी। लेकिन उसको डब क्यों कराया था आई एम नॉट वेरी श्योर कि व्हाट वाज द पर्पस। वो होने के बाद फिर ये एकदम शुरुआती दौर था 89-90 में जब शानुदा पहली बार बॉम्बे इंडस्ट्री में अपना कदम रख रहे थे। और अनु मलिक भी एक तरह से अपने जो है पकड़ बनाना चाह रहे थे, अपना एक जो है वजूद बनाना चाह रहे थे जो था नहीं उनके पास उस वक्त भी, वो स्ट्रगल ही कर रहे थे एक तरह से। तो आफ्टर दैट तो हम जानते हैं कि फिर जो एकदम लाइन से बौछार होने फिल्मों की एक के बाद एक फिल्में आने लगी। अनु मलिक शानू का जो कॉम्बिनेशन था बहुत जबरदस्त, बहुत ही यूनिक म्यूजिक अनु मलिक का, वो हम जानते हैं, बहुत ही अलग टाइप का। वो बेस वॉइस का बहुत यूज करते हैं, वो अक्सर वो गाना उनका जो ट्यून रहता है बहुत टिपिकल अनु मलिक का रहता है, वो जो एक समझ में आता है अनु मलिक स्पेशलिटी है उस म्यूजिक का। तो उस पर शानुदा ने बहुत अच्छे से उसको जस्टिफाई किया उन्होंने इन गानों को, जो और कोई सिंगर नहीं कर पाते। जो टाइप ऑफ म्यूजिक अनु मलिक यूज्ड, ऑर्केस्ट्रेशन कम था, नदीम श्रवण का ऑर्केस्ट्रेशन ज्यादा होता था और अनु मलिक का ऑर्केस्ट्रेशन कम था। हालांकि वायलिन का यूज ये भी बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन उसका उनका सिंक्रोनाइजेशन और सारा जो अरेंजमेंट था बहुत टिपिकली अनु मलिक था। और जो भी कहा जाए कि कॉपी किया हुआ है, वो भी ट्यून नदीम श्रवण जैसे ये भी ट्यून यहाँ वहां से उठाते थे, कॉपी करते थे और ये वो। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि सुनने में अच्छा लगना चाहिए। कहाँ से कॉपी किया, को हर म्यूजिक डायरेक्टर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से इन्फ्लुएंस होता ही है, इंस्पायर्ड होता ही है। तो वो कहीं से एक लाइन, कहीं से उसका कोई हिस्सा उठाते ही है। नॉर्मली ये काफी समय से चला आ रहा है, ये कोई नई बात भी नहीं है। और अल्टीमेटली इट मैटर्स, क्योंकि 90% लोग तो ये जानेंगे नहीं कि कहाँ से कौन सा म्यूजिक उठाया गया, क्या उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। तो सुनने वाले जो हैं, जो श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए तो अच्छा गाना होना चाहिए। मेन जो इशू है, मेन जो मुद्दा है, वो अच्छा गाना होना चाहिए। और उसमें अनु मलिक ने जो म्यूजिक दिया है उससे हमारा पूरा जो चाइल्डहुड है और यंग एज है, काफी समय हमारा उन गानों के जरिए से एंटरटेन हम हुए हैं। और हम आज भी वो गाने सुनते हैं। और बहुत ही कुछ गाने तो इतने रिमार्केबल हैं कि सालों साल लोग उनको सुनेंगे और सुनते रहेंगे। बहुत ही लैंडमार्क सॉन्ग्स हैं, तो हम उन पर ही हाईलाइटिंग सॉन्ग्स जो है उन पर ही हम बात करेंगे। क्योंकि जैसे फिर बताया कि हम सारे 100 गाने के या 100-150 गाने जो भी शानुदा ने गाए हैं अनु मलिक के लिए, सारे गानों के बारे में बात नहीं कर सकते, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। और जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप लोग ज्यादातर जानते हैं। लेकिन फिर भी जब हम कुछ हाई पॉइंट्स, हाईलाइट्स को दोहराते हैं, और जो गाना सबने सुना होगा ज्यादातर ब्रॉडली, जो बहुत पॉपुलर गाने थे अनु मलिक शानुदा के, तो वो गाने, उन गानों पर थोड़ा सा जो एकदम से याद आता है, जिसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़े कि अच्छा ये तो अनु मलिक का है, ये तो अनु मलिक का होना ही है, ये गाना, ये म्यूजिक अनु मलिक का है, ये गाना अनु मलिक के साथ शानुदा ने गाया था, एकदम से समझ में आ जाता है, एकदम से याद आ जाता है, जिसमें ज्यादा सोचना ना पड़े।
तो वैसे गानों का नदीम श्रवण का जो एपिसोड बनाया था मैंने पहले, उस पर भी इसी चीज को हाईलाइट किया था। तो काफी फिल्में छूट भी जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ सारा इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू डू द बेस्ट की जहां तक जितना हो सके, जितने गाने या जितने फिल्म कवर हो सके, जितना एकदम से याद आ जाए फटाफट बिना देखे, क्योंकि मैंने काफी समय से देखा नहीं है। तो एक गाना मुझे याद आता है, सबसे पहले माँ फिल्म की आई थी, जो जब शानुदा को बहुत लोग नहीं जानते थे और अनु मलिक को भी बहुत लोग नहीं जानते थे, तो उसमें आईने के 100 टुकड़े जो गाना है वो बहुत ही जबरदस्त गाना है। मैं नहीं जानता था कि इतना पहले का गाना है, क्योंकि गाना शायद बाद में आया था, क्योंकि सुनने में तो बाद में आया, गाना बाद में धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हुआ, बट इट वॉज ए अनु मलिक म्यूजिक, ये भी मैं नहीं जानता था, तो ये मैंने बहुत बाद में जाना। तो आईने के 100 टुकड़े वॉज ए वंडरफुल कंपोजिशन। फिर कुछ फिल्में याद आती है अर्ली एज के, जो चमत्कार, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, इट वॉज ए वेरी वंडरफुल सॉन्ग, मार्की सॉन्ग ऑफ शानुदा। आज भी बहुत जब कहीं सुनते हैं बस बहुत अच्छा लगता है। फिर बाजीगर, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट फॉरगेट बाजीगर, क्योंकि उस समय का जो एकदम फ्लेवर ऑफ द सीजन था करंट 2000, बाजीगर इस तरह से हिट हुआ था। आई थिंक एंड आई थिंक आफ्टर आशिकी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ शानुदा तो वाज बाजीगर, क्योंकि उसमें गाना ज्यादा विनोद राठौड़ का था और इक्वली हिट था, लेकिन स्टिल जो बाजीगर का जो लोग जानते हैं वो शानुदा के गाने से ही जानते हैं ज्यादा, क्योंकि काली काली आंखें और बाजीगर जो टाइटल सॉन्ग है, दीज आर ऑल टाइम, मतलब एकदम कल्ट सॉन्ग्स बन गए हैं, तो बाजीगर नहीं भूल सकते हैं। और अनु मलिक की फिल्में उस जमाने की, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरी कहानी याद आई, लाइक मतलब ऑल टाइम ग्रेट ऑफ अनु मलिक। बाद में उन्होंने जितना भी अच्छी फिल्मों में म्यूजिक दिया हो, और बाकी सिंगर्स को जैसे हम जानते हैं कि लेटर समय में वो जो शानुदा को छोड़ के वो दूसरे सिंगर्स को ज्यादा लेने लगे थे, तो बट ये जो वो इम्पैक्ट जो छाप छोड़ा था उस समय, फिर तेरी कहानी याद आई, वो आई थिंक बाद में भी नहीं हुआ। जितनी भी अच्छी फिल्में उन्होंने, चाहे रेफ्यूजी हो, इवन रेफ्यूजी भी हम जानते हैं कि पहले शानुदा से 2 गाने डब कराए गाए थे शानुदा ने, उसके बाद उसको सोनू निगम से डब कराया, जो भी डिमांड ऑफ द प्रोड्यूसर है, व्हाटएवर द रीजन, लेकिन वो भी एक मतलब शानुदा का और अनु मलिक जी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था, जो हुआ नहीं, व्हाटएवर। लेकिन इसका बावजूद भी इतने अच्छे गाने हैं अनु मलिक शानुदा के कि यू डोंट नीड टू, मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्वांटिटी हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन जो है उतना ही, वो ही इतना अच्छा है कि उस पर ही हम बहुत लंबा एपिसोड बन सकता है, फिर अगर हम हर गाने का विश्लेषण करें, हर फिल्म का विश्लेषण करें। लेकिन कुछ जैसे मैं बताया कि कुछ एक गानों का हम बता रहे हैं, चमत्कार हो गए, ये सब हो गए फिल्में, फिर तेरी कहानी याद है, फिर मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, that was also at that time it was peaking at that time, very successful film मैं खिलाड़ी तू नाड़ी। फिर कुछ समय बाद आया था डुप्लीकेट, वो भी हम नहीं भूल सकते हैं, that is very 3 गाने थे शानुदा के, और मैं एकदम शुरू में देखा जब वो कहीं एक पोस्टर लगा था, तो उसमें थोड़े थोड़े करके नाम लिखे थे, तो शानुदा का बीच में कुछ समय से नहीं, अच्छे गाने बहुत इतने नहीं आ रहे थे, तो मैंने एकदम से देखा, बोला अरे वाह शानुदा के गाने इस फिल्म में, तो मैं जाके डुप्लीकेट का कैसेट खरीद कर लाया था। सो इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस कि अनु मलिक भी काफी समय बाद एक थोड़ा सक्सेसफुल फिल्म में काम किया था, उन्होंने दिया था इसका म्यूजिक, तो इट वर्क वंडर्स एट दैट टाइम। फिर अजनबी भी एक फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें शानुदा का गाना ये जिंदगी मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, बहुत जबरदस्त गाना है, और वो भी थोड़ा लेटर फेज का है शानुदा का, लेकिन इट वॉज ए वंडरफुल सॉन्ग, वंडरफुली सन। और अभी भी मतलब जब सुनते हैं तो अगेन इट एकदम से, जब भी अनु मलिक के गानों को याद करते हैं, शानुदा के गानों को याद करते हैं, एकदम से ये गाना भी याद आता है, उसमें बहुत ही अलग अंदाज से गाए। फिर उसी दौर का लगभग है इश्क विश्क जो गाना था, और उसमें भी 2-3 गाने शानुदा के थे, और वो भी हालांकि उम्र थोड़ा जो है समझ में आ रहा था, लेकिन ये है कि अच्छे सिंगर, बड़े सिंगर की आवाज जो होती है वो हमेशा उनके एक फैन फॉलोइंग, फैन बेस होता है, और हमेशा अच्छा लगता ही है सुनने में, क्योंकि कुछ तो बात होती है उसमें, वो जो फ्लेवर रहता है, और वो जो उसका जो एक मतलब कॉन्टेक्स्ट रहता है उसका, जो सुने आ रहे हैं उनको, तो आवाज थोड़ी खराब हो जाने से भी दैट चार्म रिमेन्स। तो हम इश्क विश्क के गाने हम नहीं भूल सकते हैं, बहुत वंडरफुल सॉन्ग थे उनके। और बाद में तो हम जानते हैं कि दम लगा क्या हिसाब, तो बहुत सालों बाद जो कॉम्बिनेशन था शानुदा और अनु मलिक का, वो भी अगेन दे गेव ए वेरी सक्सेसफुल फिल्म, वेरी सक्सेसफुल हिट। तो ये भी जो कॉम्बिनेशन है, दे अगेन प्रूव्ड कि हाँ हम अभी मतलब कर सकते हैं, वी कैन स्टिल डिलीवर द बेस्ट। और उस समय का उस सीजन का बहुत अच्छा, बहुत 1 साल तक बहुत चला था, वन ऑफ द टॉप 10 में तो आते ही आते थे ये दोनों गाने, दम लगा क्या हिस्सा के हैं। तो दिस वाज सम ऑफ द वेरी रिमार्केबल फिल्म्स ऑफ अनु मलिक। फिर और कौन सा फिल्म, अकेले हम अकेले तुम,
अकेले में अकेले तुम कैसे भूल सकते हैं। इट इज वेरी वेरी मतलब वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस फिल्म्स ऑफ दैट टाइम, और उसमें जो गाने थे तो बहुत ही जबरदस्त गाने, ये तो कभी भूल नहीं सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रेंडिशंस बाय शानुदा, वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशंस बाय अनु मलिक जी। तो ये सब बहुत उनके कुछ बहुत जो एकदम हाई पॉइंट्स है अनु मलिक के। एक और फिल्म जो गायक, मैंने एक पहले उसका एक जो रेयर सॉन्ग्स का जो वीडियो व्लॉग्स बनाए थे उसमें एक गाने का जिक्र किया था मैंने। गायक में शायद 2-3 गाने थे शानुदा के, उसमें से 2 कहीं से आ गए थे, स्पिल आउट हो गए थे, रिलीज हो गए थे, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई, बाकी गाने रिलीज नहीं हुए। तो वो बहुत ही जबरदस्त वो फिल्म बनती, मतलब गाने बनते उस फिल्म के, वो भी अनु मलिक और शानुदा का एक कॉम्बिनेशन था। तो जैसे मैं बता रहा था, फर्स्ट प्रेफरेंस वाज ऑलवेज शानुदा। तो काफी लंबे समय तक अनु मलिक ने हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस शानुदा को ही दिया, और जब तक वो पीक पे थे तो हर साल कुछ ना कुछ गाने शानुदा ने अनु मलिक के हमेशा गाए। जाते जाते एक और फिल्म की याद आती है, वो है सोल्जर। सोल्जर में भी जो सोनू निगम उस समय आ गए थे सीन पे, बट स्टिल शानुदा के सॉन्ग्स ज्यादा सक्सेसफुल थे, और जो ट्रैक सॉन्ग था सोल्जर सोल्जर, टिपिकल अनु मलिक म्यूजिक, एंड अगेन वेरी फ्लॉलेस, बहुत स्मूथ एंड स्लीक शानुदा की आवाज आई है उसमें। तो ये कुछ बहुत जो एकदम से याद आने वाले गाने हैं अनु मलिक शानुदा के। और एक फिल्म याद आती है, एकदम से याद आ गई, वो आरज़ू, अब तेरे बिन, अब तेरे दिल में हम आ गए, तो वाला गाना मजा आ गया था सुनने में। और शायद नो एंट्री में ही आई थिंक अनु मलिक का गाना था, अगर मैं भूल रहा हूँ तो। नो एंट्री के में भी जो वो भी एक आखिरी फेज का 2006 का मतलब लेटर फेज का था, जब दोनों का जो टीम वर्क, मतलब जो टीम थी वो उस तरह से काम नहीं कर रही थी साथ में। तो उस वक्त ये गाना जो था नो एंट्री का, ये भी और अलग टाइप का है थोड़ा, एग्जैक्टली अनु मलिक फ्लेवर का नहीं है, लेकिन मजा आया था सुनने में, हिट था उस समय। सबसे बड़ी बात है कि गाने हिट थे, और शानुदा ये प्रूव करता है कि आखिरी समय तक भी जब वो मेन स्ट्रीम में गा रहे थे बॉलीवुड में, तब वो उनके गाने हिट हो रहे थे, एंड ही कुड स्टिल डिलीवर हिट्स। एक फिल्म और जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है विजयपथ। विजयपथ के गाने बहुत अच्छे थे, और मतलब बहुत हिट थे उस समय। और एक और फिल्म मुझे याद आ रहा है, वो है दिल जले। उसके भी गाने जो है दैट वाज ए हिट। इश्क was a very successful film of अनु मलिक, और नींद चुराई मेरी was a hit song of that time। तो ये सब कुछ बहुत पॉपुलर फिल्म्स हैं, इसलिए एकदम से याद भी आ रहे हैं, और गाने भी बहुत अच्छे इनके ऑब्वियसली, इसलिए मतलब फिल्म्स तो इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन गाने जरूर इनके हिट हुए थे। और एक फिल्म थी हलचल। हलचल भी शायद आई थिंक अनु मलिक का ही म्यूजिक था। हलचल की म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, आप सुनना जो लोग, क्योंकि गाना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं था, गाना फिल्म ज्यादा हिट नहीं थी, लेकिन गाने आई थिंक वेर वंडरफुल। ये था एक शॉर्ट ब्रीफ रिकलेक्शन ऑफ अनु मलिक एंड शानुदास कॉम्बिनेशन। मैं जानता हूँ काफी सारी फिल्में मैं छोड़ रहा हूँ, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग तो जानते भी हैं, और जो कुछ बहुत अच्छे गाने हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, और जिसके मुझे हल्का हल्का याद आ रहे हैं, लेकिन मैं सारी फिल्मों का से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप प्लीज कमेंट में अपना बताइए मुझे कि कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो जिनका जिक्र होना चाहिए था और जिनको मैंने छोड़ दिया है। तो होपफुली you enjoyed this episode, और stay connected, stay tuned। अब मैं थोड़ा फ्रिक्वेंट हो गया हूँ, और एक वीडियो मैं नया बना रहा हूँ ऑन जतिन ललित एंड शानुदा का जो कंट्रोवर्सी हो गया है, उस पर एक बना रहा हूँ, क्योंकि किसी मेरे श्रोता ने, किसी मेरे लॉयल व्यूअर ने, काफी लंबे समय से एक व्यूअर है मेरे साथ जो इस बारे में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं मेरे ब्लॉग्स में, उनका ये सवाल था कि जो कंट्रोवर्सी है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज उस पर बताया है मुझे, तो उस पर मैं थोड़ा सा एक डिस्कस करके एक नया ब्लॉग ला रहा हूँ वेरी सून। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप जॉइनिंग मी, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।